वो लिंगिस्तान निरंतर नई ऊंचाइयों को छुए। आज समय आ गया है धर्म युद्ध का। पिछली बार तो 1.5 लाख की 2.5 लाख के पार होगा। अभी जय होगी भारत माता की। थोड़ा पहले 5 साल पहले कुछ नहीं था, आज 5 साल देखें तो सब कुछ है। ना दारू ना गांजा कुछ भी, मतलब ऐसी गैर कानूनी मतलब गतिविधियां नहीं है। लाठी चलानी पड़ेगी। जब आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। जहाँ हमारे पंडित जी वहाँ जैसे वो कहेंगे वैसे ही होगा। आपका नाम क्या है? पहले तो आप नाम बताइए। मोहम्मद खालिद। सुनील शर्मा जी से मैं 2017 के आसपास मिली थी। जब उनका वो चुनाव चल रहा था तो मैंने उनके समर्थन में प्रचार किया था। आज वो विजयी हैं और विजयी रहेंगे। भारत माता की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं असलम और आप देख रहे हैं बोली हिंदुस्तान। बोली हिंदुस्तान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी में जैसे ही चुनाव की तारीख पास आती जा रही है, वैसे सभी पार्टियों की दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। इसी बीच हम साहिबाबाद विधानसभा में हैं, जहां पे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा इकाई के अध्यक्ष रूपचंद तिवारी जी हैं। उनसे हम जानेंगे उन्होंने अपना समर्थन किस पार्टी को दिया है। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान असलम जी। वो लिंगिस्तान निरंतर नई ऊंचाइयों को छुए। माँ भारती परम वैभव पर पहुँचे। भगवान परम भगवा ध्वज निरंतर श्रेष्ठ ऊंचाइयों को पहुँचे। भारत अनेकों अनेकों प्रकार से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा विचारधाराओं को लेकर निरंतर चलता रहा है। आज अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा खोड़ा मकरपुर इकाई, जो आज मैं जिस भी प्रकार से हो सक रहा है समाज के हित, राष्ट्र हित, हम सब लोग निरंतर माँ भारती के लिए कार्य करते हैं। आज समय आ गया है धर्म युद्ध का। धर्म युद्ध जरूर नहीं कि किसी प्रकार से कोई धर्म युद्ध हो, लेकिन नहीं, धर्म युद्ध का मतलब यह है कि माँ भारती परम वैभव को आताताइयों से बचाना है, श्रेष्ठ भारत को बचाना है, माँ भारती को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करना है। जिस तरह पूरी दुनिया कहती थी कि भारत सोने की चिड़िया है, उसी तरह माँ भारती फिर से सोने की चिड़िया बने। इस पर हम सभी मिलकर एक साथ माँ भारती के लिए कार्य करेंगे। तो अभी तक आपने किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया अपना? ऐसा है, सारी विचारधाराओं को हम सब ने देखा, सबको हम लोगों ने देखा। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन हमने सबको देखा तो उसमें देखा कि भारतीय जनता पार्टी शेष भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाए। ऐसा जरूर नहीं है कि किसी समाज के किसी वर्ग के लिए कार्य करते हैं। हमारे छोटे अनुज हैं, आयुष बजरंगी जी हैं, मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि इस बीच में माँ भारती के लिए, समाज के लिए, शेष समाज के लिए सभी लोग लगे हैं, निरंतर कार्य करते हैं। ऐसे आयुष बजरंगी जी भी हैं। तो इसलिए हमारा जो समर्थन है राष्ट्र हित, साहिबाबाद का हित किस में हो। खोड़ा नगर पालिका लगभग 30 से 35 वर्षों पहले बसी थी। आज खोड़ा नगर पालिका उस दलदल में जाते थे। नेशनल हाईवे पर हम लोगों को अगर गाड़ी या साइकिल चढ़ानी होती थी तो एक आदमी दो आदमी उसको धक्का मारने के लिए जाया करता था। लेकिन आज की स्थिति क्या समय है कि खोड़ा दिल्ली की पहुंच, अपने दिल्ली है, राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है। उस राजधानी का हाल देख लीजिए, किनारे से कोई निकल नहीं सकता। लेकिन अगर खोड़ा के अंदर आएगा कोई तो यह कह सकता है कि यहाँ पे खोड़ा में लाइटों की व्यवस्था, किसी प्रकार से कुछ अव्यवस्थाएं हैं, कुछ चीज़ों की कमियां हैं। जैसे जल की अव्यवस्था है, तो जल की अव्यवस्था बहुत जल्द से जल्द पूरी होगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रकार की बात को कहा है कि जल्द से जल्द होगा, और सुनील शर्मा जी ने आश्वासन दिया है। इसी बात को लेकर हम सब लोग यशस्वी विधायक सुनील शर्मा को पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। पिछली बार तो 1.5 लाख की 2.5 लाख के पार होगा। अभी जय होगी भारत माता की। हम जान लेते हैं महामंत्री रंजीत पांडे जी से, उनकी क्या विचारधारा है और वो किन मुद्दों के लेकर इस बार बीजेपी सरकार को या समाजवादी सरकार को वोट देंगे। आइए जानते हैं रंजीत पांडे जी से। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका धन्यवाद। देखिए, हमारा संगठन देश हित, समाज हित सबको देखते हुए अच्छा जो कार्य कर रहा है विकास के लिए, सबके लिए, उसको हम देख के अपना समर्थन हम उनको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो काम किया वो काम सब समाज का लेके सबके हित में अच्छा कार्य किया। खोड़ा आप देख लीजिए, जहाँ मैं रहता हूँ, खोड़ा में पहले 5 साल पहले कुछ नहीं था, आज 5 साल देखें तो सब कुछ है। 2002 से मान लो
उससे पहले भी बीजेपी के विधायक रहे थे, मगर उससे पहले इतना विकास नहीं हुआ। ये 5 सालों में ही इतना विकास क्यों हुआ? देखिए, कहते हैं विधायक हमारा बीजेपी का, सरकार किसी और का। फंड ना आना, कुछ कामें ना होना, एरिया नगर पालिका ना होना, कच्ची कॉलोनी होना, पार्षद निगम उसमें फंड उतना नहीं होना कारण हो सकता है। नाम है, मैं हूँ आयुष बजरंगी, भाजपा अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ। और हम लोग अपनी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं जो राष्ट्र हित में हमेशा काम करती है, और राष्ट्र हित में विकास भी उस पार्टी ने किया है। और साह्यवाद की जनता अच्छी तरह जानती है कि साह्यवाद का विकास माननीय सुनील शर्मा जी ने ही किया है। और खोड़ा की स्थिति जो बदलाव आया आपने देखा ही होगा कि रोड कितने अच्छे हो चुके हैं, लूटपाट कुछ नहीं है, ना दारू ना गांजा कुछ भी मतलब ऐसी गैर कानूनी मतलब गतिविधियां नहीं हैं। सारे जो आपके गैंगस्टर थे, वो जितने भी मतलब गुंडे थे, सारी गुंडाई खत्म हो गई है। मतलब हर चीज पार्टी अपराध मुक्त बना दिया है खोड़ा को। और खोड़ा में विकास आप लोग देख ही सकते हैं, हर रोड ऐसी कोई गली नहीं है मेरे हिसाब से जो बनी ना हो, सारी पक्की गलियां हैं। हिमांशु जी, आप एक बात कहते हैं, अभी आपने 2 बार बातें कही कि राष्ट्र हित। आपको क्या लगता है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी वो राष्ट्र हित में काम नहीं करती, जो आप ये बात बार बार बोल रहे हैं? अगर उन लोगों को राष्ट्र हित में काम करना होता, 70 सालों में आप लोगों ने देख ही लिया क्या राष्ट्र हित में काम किया है। सब चीन हमें धमकी देता था, पाकिस्तान हमें धमकी देता था, और आज का समय ये है कि पाकिस्तान के पास कटोरा लेके भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये हमारे राष्ट्र हित की ही जो है वो शक्ति है, जो हम लोगों ने मजबूत सरकार बनाई है, उसी की ही शक्ति है। जो मजबूत सरकार आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को बिठाया है। मगर ऐसा कहा जा रहा है बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल पे कि जो चीन की कुछ जगह है, जो इंडिया की जगह है, वो चीन ने अभी भी कब्जा कर रखी है। उस पर आपका क्या कहना है? वो तो क्या बोलते हैं, हमारे नेहरू जी जो दे गए थे, वो उसी का विवाद चल रहा है। मगर अभी जो सत्ता में बैठे हैं मोदी जी, उन्हें तो एक्शन लेना चाहिए ना इस चीज पे। एक्शन लिया है तभी तो डोकलाम से जो हमारे भारत की सेना है वहाँ जाके बैठी और चीन की सेना को पीछे कर दिया। एक्शन लिया है, इस चीज़ पे एक्शन लिया है, और आगे भी एक्शन चल रहा है। जो चीन है वो पीछे हट रहा है। चीन पहले जैसी धमकियां देना उसने बंद कर दिया है, अब चीन कभी युद्ध की धमकी नहीं देता हमको। मगर बीजेपी का एक मुद्दा रहा है, वो हर बात पे हिंदू मुस्लिम ले आती है, हर बात पे हिंदू मुस्लिम। जब उनके पास कोई मुद्दा, विकास का मुद्दा खत्म हो जाता है, जब विकास की बात आती है, तो हिंदू मुस्लिम क्यों ले आते हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। जो हमारे जो प्रवक्ता हैं, उसे जितने भी लोग हैं, सब राष्ट्र हित की जिनमें भावना होती है वही बीजेपी में जुड़ते हैं। आप देख लीजिए, बतेरे ही हर वर्ग का लोग आपको बीजेपी में मिलेंगे, हर वर्ग के। आप किसी भी वर्ग के उठा के देख लीजिए, हर वर्ग के लोग आपको बीजेपी में मिलेंगे। वो राष्ट्र हित के ही माध्यम से जुड़े हैं। बीजेपी किसी वर्ग, किसी जाति, किसी मजहब को लेकर काम नहीं करती, वो राष्ट्र हित के लिए ही काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक और युवा बैठे हैं, हम उनसे जानते हैं उनकी क्या विचारधारा है बीजेपी को लेके और अन्य पार्टियों को लेके। जी सर, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? जी हाँ, मेरा नाम है अनुज पांडे। जी पांडे जी, तो मुझे एक चीज बताइए कि आपकी क्या विचारधारा है, मतलब आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं और क्यों करते हैं? मैं जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, तब से मेरे पिताजी ने, और ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, तो घर से मेरे को सारी चीज़ें, जब तक मैं समझने लग गया, सारी चीज़ें मैं जब देखने लग गया, तो मेरे को समझ में आया कि हमारा जो देश है काफ़ी सालों से, तकरीबन 70 सालों से बिकता हुआ आ रहा है। जब से हमारी भाजपा सरकार आई है सत्ता में, तब से हम लोग देख रहे हैं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो रही हैं। और कहाँ अच्छी हो रही है? मतलब विद्यार्थियों पे लाठीचार्ज हो रहा है और धीमे धीमे जितने सरकारी नौकरियां हैं वो खत्म होती जा रही है। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज, जो गलत करेगा वो तो पिटेगा ही। तो मतलब उन्होंने गलती करी है? जो एनटीपीसी के जो छात्र थे लखनऊ के अंदर, पटना के अंदर, उन्होंने क्या गलती करी थी, आप बता रहे हैं? गलतियां तो उनके अंदर है ना। आप जब अपने क्या गलतियां हैं, आप गलतियां बताइए। राष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई के कानून के अंदर आप रह के कोई भी चीज़ करेंगे। हम भी विद्यार्थी हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी विद्यार्थी हैं। हमारे ऊपर आज तक क्यों नहीं लाठीचार्ज? उन्होंने क्या गलती करी जो उन्हें लाठी चलानी पड़ी? लाठी चलानी पड़ेगी। जब आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। जहाँ हमारे पंडित जी, वहाँ जैसे वो कहेंगे वैसे ही होगा। आपका नाम क्या है? पहले तो आप नाम बताइए। मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद जी, पंडित जी तो हर जगह ही हैं, आप हर जगह थोड़ी ना जाएंगे। जहाँ वो जाएंगे हम उनके पीछे वहाँ जाएंगे। अच्छा, तो
आप क्या विचारधारा रखते हैं? आपने ऐसी क्या वजह थी भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी बातों से प्रेरित होके आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया? भारतीय जनता पार्टी हमने इसलिए ज्वाइन की है, राष्ट्रीय कार्यकर्ता है। अब फिर जो भी काम होते हैं अच्छे ही हो रहे हैं। अब देखो यहाँ जाम रहता था, अब ये जाम खत्म हो गया। विकास करा है खोड़ा का, सब कुछ मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? हर चीज़ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है। राशन तो पहले भी मिलता था। पहले नहीं मिलता था, पहले लाइन भी लगाने पड़ती तब भी नहीं मिलता था। अब 2-2 बार मिल रहा महीने में। वो तो कोरोना काल की वजह से मिलना स्टार्ट हुआ 2-2 बार आपको। तो अब क्या कोरोना काल है फिर भी मिल रहा है। अभी कोरोना काल नहीं चल रहा, अभी तो डबल डोज आ गया है, ओमिक्रॉन चल रहा है, लेकिन पहले जैसा पहले था ऐसा अब नहीं है। ऐसा है, मोहम्मद खालिद जी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, हम सब लोगों के बीच में निरंतर रहते हैं। कभी खालिद जी से ऐसा मुझे आभास नहीं हुआ कि माँ भारती परम वैभव न पहुँचे। इसके लिए निरंतर वह कार्य करते रहे और जमीनी स्तर पर कार्य करते रहे। कहीं भी कार्य रहा हो, बहुत सारी उतार चढ़ाव इस खोड़ा के कॉलोनी के अंदर आए, लेकिन मोहम्मद खालिद जी हम सब लोगों के साथ रहे। अभी 2012 से लेकर लगभग लगातार हम सब लोग साहिबाबाद से यशस्वी विधायक जी से हम सब लोग जुड़े रहे। उसी में मेरी बिटिया है संजना सिन्हा। जब बहुत छोटी थी तो विधायक जी अपने गोदी में लेकर उठाकर बोले कि बिटिया क्या होगा। बेटी ने बड़े गर्व से कहा कि हम सब विजयी होंगे, माँ भारती परम वैभव पर पहुँचेंगी, भारत माता विश्व गुरु बनेंगी। छोटी बिटिया है, आप उससे बात कर लें, कुछ पूछें उसके बारे में कि क्या अनुभव रहा विधायक यशस्वी विधायक सुनील शर्मा जी के साथ। जी संजना जी बताइए, आपका क्या अनुभव रहा सुनील शर्मा जी के साथ? सुनील शर्मा जी से मैं 2017 के आसपास मिली थी। जब उनका वो चुनाव चल रहा था तो मैंने उनके समर्थन में प्रचार किया था। आज वो विजयी हैं और विजयी रहेंगे। और विजयी रहेंगे। भारत माता की